बिहार में महागठबंधन सरकार को ले डूबेगा यूटीएस फैक्टर, मझधार में नीतीश कुमार। जी हां, एक तरफ साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो दूसरी ओर बिहार में अगले सीएम फेज को लेकर कई नाम सामने आने लगे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सभी चर्चे वाले ये नाम महागठबंधन के नेता हैं। तो क्या है यूटीएस फैक्टर जो डुबा सकता है नीतीश कुमार की नैया? चलिए जानते हैं। नमस्कार, डेली सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, जिसमें सबकी नजर महागठबंधन में सीएम नीतीश कुमार पर और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर टिकी हुई है। महागठबंधन में शामिल नेताओं की ओर से हाल ही में दिए गए बयानों पर नजर डालें तो बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर अलग अलग फैक्टर काम करने लगा है। अगले सीएम में सबसे चर्चित नाम है तेजस्वी यादव का, और सीएम नीतीश भी कई बार कह चुके हैं कि डिप्टी सीएम को ही अब आगे बढ़ाना है, इसलिए तेजस्वी यादव के सीएम बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा अधिक हैं। इसलिए तेजस्वी यादव के सीएम बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अगले सीएम की बात की जाए तो इन दिनों यूटीएस यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, तेजस्वी यादव और संतोष मांझी फैक्टर रेस में जुड़ चुके हैं। सीएम कौन होगा या नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार मझधार में जरूर फंस जाएंगे, क्योंकि कल तक बिहार में सिर्फ तेजस्वी का नाम ही सीएम चेहरे के लिए जाना जा रहा था। अब उपेंद्र कुशवाहा और संतोष सुमन का भी नाम लिया जाने लगा है। ये तीनों महागठबंधन में ही शामिल हैं। ऐसे में इन नेताओं के बीच सियासी घमासान को देखना दिलचस्प हो सकता है। अचानक इस यूटीएस फैक्टर की चर्चा क्यों हो रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है नेताओं का ताबड़तोड़ बयानबाजी। लोकसभा चुनाव 2024 में जिसके लिए नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं। बिहार की महागठबंधन में सरकार में शामिल कई दल सीएम को इस रेस में आगे करना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाना चाह रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में शामिल कई नेताओं को तेजस्वी पसंद नहीं है। हिंदुस्तानी आम मोर्चा ने संतोष सुमन को सीएम बनाने की मांग करी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है कि वो सीएम क्यों नहीं हो सकते। अचानक अब बिहार की महागठबंधन सरकार में तीन सीएम चेहरे हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बड़े से बड़े बयान इन दिनों सियासत में सुनने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक नया बयान दिया है जो मुख्यमंत्री पद को लेकर है। क्या है उनके बयान का मतलब, आइए जानते हैं। मगर उससे पहले आप हमारे पेज डेली सिटी न्यूज को फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक जरूरी जानकारियां पहुंचती रहें, या फिर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 16 फरवरी को एक इंटरव्यू में उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बयान दिया है। कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो फिर जंगल राज वापस आ जाएगा। राजनीति में लोग संघर्ष करते हैं और उनमें सत्ता हासिल करने की आकांक्षा भी होती है मैंने सत्ता में रहने के बजाय सड़क पर रहना चुना। आज भी मैं अपने लिए नहीं, पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूं। उनसे बिहार के मुख्यमंत्री बनने की चाहत को लेकर सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता है तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं। अब इसी बयान के मायने को लेकर सियासत तेज हो चुका है। वहीं महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अरवल में एक बयान देकर अलग ही हवा दे दी है। गरीब संपर्क यात्रा के तहत जीतन राम मांझी अरवल पहुंचे थे। इसी दौरान बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन को सीएम बनाने की मांग कर डाली। मांझी ने कहा कि संतोष पढ़ा लिखा है, उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए बहुतों का नाम आता है, वैसे लोगों को पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है। तो बिहार का अगला सीएम कौन होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अब महागठबंधन में शामिल दलों में तीन सीएम चेहरे टॉप पर आ चुके हैं। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए यह कहना मुश्किल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। खबर काम की लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही तमाम जानकारियां। तब तक देखते रहिए डेली सिटी न्यूज।